Hello everyone, I welcome you all on this channel. In this video, we are going to discuss important MCQs of agriculture and animal husbandry, which is very important for the upcoming exam of HSSC. और 300 प्लस क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में है, यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा या अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप करने में है। ठीक है, चलिए ये हो गया, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व में ताजे जल के मछली उत्पादन में सेकंड स्थान रखता है, तो दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है, सो झींगा मतलब एक मछली का ही टाइप होता है, तो यहाँ पर मछली उत्पादन में आपको आंसर टिक नहीं करना है, तो दिस इज ओनली फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ मछली जिसको झींगा मछली कहते हैं, झींगा उत्पादन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट या प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चाइना जो है संसार का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, सो ऑप्शन ए इज राइट, नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? तो पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन। ठीक है, तो जैसे जो ऑयल वगैरह होता है, तिलहन का जो तेल होता है तिल का, तो वो येलो येलो से कलर का होता है, तो इसी वजह से इसको पीली क्रांति या तिलहन उत्पादन का नाम इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है? तो वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है सिंचाई में, वाटर, ठीक है, इरिगेशन में। ठीक है, वाटर जेट टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं लहुरा देवा से। ठीक है, कहाँ से हुए हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त? लहुरा देवा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन ए इज राइट, नॉर्मन ई बोरलॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर के अंदर है, सो आंसर इज कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी, सो ऑप्शन डी इज राइट, पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है अंबिका नगर में। ठीक है, सो आंसर इज अंबिका नगर। ठीक है, जो कि राजस्थान में है, सो आंसर इज अंबिका नगर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है, सो आंसर इज मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट, 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम को चलाया था? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम को चलाया था, सो आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो ये है मिल्क फीवर, जो कि गाय के अंदर होता है बेसिकली ये रोग। ठीक है, आंसर इज मिल्क फीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2,4-D है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है जो कि गेहूं और चावल में जो है
खरपतवार को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2,4D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूंगफली में पोलीफली या होलो हार्ट का रोग उत्पन्न होता है। तो मूंगफली में जो पोलीफली का रोग है वो कैल्शियम की कमी से होता है। सो आंसर इज कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये होता है कवक द्वारा। सो आंसर इज कवक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की सफेद बाली बनाई जाती है। तो धान की जो बाली है वो सफेद बन जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, तना छेदक द्वारा। तो ये एक प्रकार की डिजीज होती है धान के पौधे में, जिससे उसकी जो बाली है वो सफेद कलर की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है संक्रमणीय है। तो दुधारू पशुओं में फुट एंड माउथ रोग भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है और काउपॉक्स भी होता है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी बीमारी जो है संक्रमणीय है। तो सारी की सारी जो डिजीज़ है वो संक्रमणीय डिजीज़ है, जो कि एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है इसको खुरपका और मुंहपका रोग भी कहते हैं, जो कि वायरस से फैलती है। ठीक है, सारे के सारे पालतू पशुओं में ये फैल सकती है। एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्लैक क्वार्टर, जिसको लंगड़ा बुखार भी बोला जाता है, जो ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही ये डिजीज होती है, जो कि गाय और भैंस, ठीक है, काऊ एंड बफेलो दोनों में फैल सकती है ये। और जो है काऊ पॉक्स, तो ये काऊ के अंदर, गाय के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिजीज़ है ये कैसी है, इन्फेक्टियस डिजीज है, जो कि एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है। सो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक आई रोट बीमारी है। तो बक आई रोट टमाटर के फल की बीमारी है, बक आई रोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के फसल का रोग है। तो जो रस्ट है, रस्ट होता है वैसे जंग लगना। ठीक है, तो गेहूं की जो बाली है उसमें मिट्टी की तरह जो उसकी बाली है वो हो जाती है। ये ब्राउन कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रस्ट। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या होता है। तो पौधों के अंदर सबसे ज़्यादा फफूंदी की वजह से, फंगस की वजह से जो है डिजीज़ स्प्रेड होती है, पौधे के अंदर फैलती है, या बीमारी जो है वो लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में प्याले नुमा पत्ती यानी कि कपिंग टी रोग का कारण क्या होता है। तो ये होता है सल्फर की कमी। ठीक है, सल्फर की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है। तो गुच्छा रोग जो है बंचेज हो जाते हैं। ठीक है, आम के अंदर, आम के फल के अंदर। तो जो लंगड़ा है और जो इसकी आम की प्रजाति है, मलिका है, दशहरी है, तो ये इन सभी में ये बंचेज डिजीज हो जाती है। लेकिन जो आम्रपाली है उसमें जो है ये बीमारी नहीं होती है। तो ये जो आम्रपाली नस्ल है, आम की किस्म है, वो गुच्छा रोग से अवरोधी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का हरा पत्ता फुद का प्राथमिक वाहक है। तो धान का जो हरा पत्ता फुद का है वो प्राथमिक वाहक किसका है, टुगरो रोग का। ठीक है, सो आंसर इज टुगरो रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है तो हरी पत्ती के फूद के द्वारा। ठीक है, तो टुगरो भी बोलते हैं इसको और टुंगरो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वायरस के द्वारा ये डिजीज होती है धान के अंदर, और ये होती है हरी पत्ती के फूद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। तो पौधा संरक्षण संगरोध और जो है भंडारण निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। तो शाकनाशी पदार्थ जो है यानी कि खरपतवारनाशी, ये है ब्यूटाक्लोर। ठीक है, सो आंसर इज ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टान पर जो है काली मिट्टी का विकास हुआ है। सो ऑप्शन ए इज राइट, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 इज वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है और उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है, तो उसे कहते हैं वातोड़, यानी कि वात से जो उड़ गई या हवा से उड़ी हुई मिट्टी, दैट इज वातोड़ मिट्टी। सो आंसर इज डी, वातोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो पौधे के लिए सभी पोषक तत्व ह्यूमस से प्राप्त होते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट, ह्यूमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पौधे के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो पौधे में संश्लेषण हेतु या प्रोटीन को बनाने के लिए जो पौधे हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंट बहुत ज़रूरी होती है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो भारत के उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा सोना और झूठा सोना क्रम से किसकी उपमा प्रदान की गई, किसे, तो ये की गई है हरा सोना होता है अफीम और झूठा सोना होता है पायराइट्स, ठीक है। सो आंसर इज अफीम एंड पायराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई 1953 में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है, ये होता है 2.47 एकड़, ठीक है, इक्वल टू 1 हेक्टेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेगूर किसका नाम है, तो रेगूर जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम जो है आवश्यक होता है। सो आंसर इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, तो लाल मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1950 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना किस सन में की गई, तो एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 1950 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीनी वर्ष कब से कब तक होता है, तो ये होता है अक्टूबर और सितंबर, ठीक है, पहले साल के अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक चीनी वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट। और अभी हमने पीछे देखा था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी 1965 के अंदर। इसके अलावा कृषि मूल्य आयोग की स्थापना भी 1965 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, तो भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। सो ऑप्शन ए इज राइट, उत्पादन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है, तो जहाँ पे शुष्क खेती होती है यानी कि बहुत ही सूखा टाइप से, तो वहाँ पे वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऐसे इलाके जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वार्षिक, तो वहाँ पर शुष्क खेती पाई जाती है या शुष्क खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो भारत में सामान्यतः खेती की मिश्रित पद्धति अपनाई जाती है जिसमें किसान जो है खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है, तो पूंजीवादी ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्रचलित है, ठीक है, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन, तो इन दोनों में ही पूंजीवादी खेती जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, तो ये है काश्तकारी खेती, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्माकल्चर किसका पर्याय है, तो पर्माकल्चर का मीनिंग है पारिस्थितिकी कृषि। ऑप्शन ए इज राइट, पारिस्थितिकी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो समोच्च कृषि अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, पहाड़ी क्षेत्रों में जो
क्षेत्र अपरदन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओलेरी कल्चर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। तो कौन सी टाइप की फसल होती है जिसमें हवा से नाइट्रोजन खुद ही जो है फसल ले लेती है? तो ये होती है दालें। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। जो दालें हैं वो हवा से नाइट्रोजन को एज इट इज़ जो है उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पौधों की, तो वो उसे कवर अप कर लेती है। बाकी जो पौधे हैं वो खुद से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, तो एज ए फर्टिलाइज़र हमें जो है नाइट्रोजन वगैरह डालनी होती है इनमें। तो दाल जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो खुद ही कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो कि 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार है। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है त्रिची, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, त्रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च को भारत का काला सोना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूसा सुगंधा 5। तो ये किसकी किस्म है? तो ये धान की किस्म है। पूसा सुगंधा 5 धान की एक किस्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस देश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज 3077 एक प्रजाति है। तो ये गेहूं की एक प्रजाति है राज 3077। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास से रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के बीज से रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं था? तो ये था चाय और कॉफ़ी से। ठीक है, ओके, ठीक है, चाय और कॉफ़ी का इसमें जिक्र नहीं था, बाकी फसलों का इसमें जिक्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली गोम्बिया की प्रमुख फसल है। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संकर सरसों हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नत प्रजाति है। तो हाइब्रिड मस्टर्ड या संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है NRCHB 506। NRCHB 506 जो है हाइब्रिड मस्टर्ड की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016-17 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में अग्रणी रहा है? तो कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है 2016-17 के आंकड़े के अनुसार फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो ये है मध्य फल भित्ति। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो बागों का नगर लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का पटना जो है फ्रूट स्प्लिटिंग, फल जो है फट जाते हैं तो किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? तो लीची है, बेर है, चेरी है। तो ये सारे के सारे जो फल है वो फट जाते हैं, इनमें जो है इस तरह की समस्या सामने आती है। तो आंसर डी इज राइट उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? तो महाराष्ट्र में काजू सबसे ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू 2016 एंड 17 रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा या कौन सी स्टार्च मिलती है? तो ये मिलती है फ्रक्टोज। ऑप्शन बी इज राइट, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का गुद्देदार पुष्पासन जो है भाग होता है जो खाने योग्य होता है। सो आंसर इज गुद्देदार पुष्पासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो आम्रपाली जो है वो रेगुलर जो है किस्म है आम की फल देने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो पपीता जो है उष्ण अमेरिका से उत्पन्न हुआ फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? तो अर्कावती अंगूर की हाइब्रिड प्रजाति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जो चावल है वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिलता है चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इनमें से जो आंवला है वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। आम, संतरा, सेब जो है कैल्शियम इनमें भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो पके हुए आम के फल में विटामिन ए पाया जाता है और इस आम के फल में थोड़ा खट्टा भी होता है, सिट्रिक एसिड भी, यानी कि विटामिन सी भी हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? दैट इज मॉडिफाइड रूट। तो मॉडिफाइड रूट होती है शकरकंद की। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? तो मेथी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कैल्शियम तत्व पाया जाता है इनमें से प्याज और लोबिया के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है? तो ये है भौगोलिक सोच विचार, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई? तो पुर्तगालियों के आने से जो है भारत के अंदर मक्के की जो है फसल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज मिलता है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शेंटिड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो ये लीची की एक प्रजाति है, ऑप्शन सी इज राइट, लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरस्टार प्रजाति किसकी है? तो गुलाब की है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं, सो ऑप्शन सी इज राइट, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड, ऑप्शन सी इज राइट, मौलिक नहीं है, मैलिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो है धोने से निकल जाता है, ऑप्शन सी इज राइट, बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जा सकती है? तो मक्के की खेती वर्ष भर की जा सकती है, तो ये वार्षिक फसल होती है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधान सुपर राइस विकसित किया? तो ये GS खुश नामक साइंटिस्ट ने किया था, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन का नाम क्या है? तो सोडियम बेंजोएट जो है टमाटर के केचप में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है, सोडियम बेंजोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में रोम में हुई थी, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993 को की गई थी, ऑप्शन डी इज राइट, 1 जनवरी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश भारत में फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथोसायनिन, ठीक है, तो एंथोसायनिन की प्रेजेंट की वजह से सेब का जो रंग है वो हल्का पीला होता है, ऑप्शन बी इज राइट, एंथोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? तो चाइना जो है फलों का सर्वोत्तम उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? तो भारत के सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर गन्ने की खेती होती है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? पेनिनसुलर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी इज राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 89वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2017 को कहाँ हुआ था? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 89th जो है स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 2017 में। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो वन क्षेत्र न्यूनतम है हरियाणा का, बाकी के कंपैरिजन में। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? तो यहाँ पर जो है बेसिकली उपरोक्त सभी जो है सारी की सारी वस्तुएं जो है भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तुएं हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में किस कृषि वस्तु का निर्यात मूल्य सर्वाधिक था? तो 2016-17 के अनुसार अनाज जो थी उसका निर्यात मूल्य सर्वाधिक था। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ है? तो लक्ष्य से अधिक पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ है कृषि क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो महानिदेशक है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के ग्रोजियानो दा सिल्वा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट, ग्रोजियानो दा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के उत्पादन में भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो सेकंड पोजीशन है बांस के उत्पादन में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण भारत में क्या है? तो भारत में जो है आवश्यकता से अधिक लोग जो है कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। सेकंड है जोत का आकार भी छोटा होता है और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से भारत में कृषि से निम्न उत्पादकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? तो छिड़काव सिंचाई जो है ऐसी जगह पर सही रहती है जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला जो है एक जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन बी इज राइट, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो 1976 में सामाजिक वानिकी योजना को प्रारंभ किया गया, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है गुजरात राज्य से संबंधित। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 65-66 में। ठीक है, 1965-66 में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में भैंसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में भैंस का सबसे ज़्यादा योगदान है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? तो एक व्यक्ति को 226 ग्राम दूध जो है
पर डे आवश्यक होता है बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ये किया गया थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर सघन पशु विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सो हमारे ऑप्शंस हैं MS स्वामीनाथन, RSR पिरोधा, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर सतीश धवन। तो ऑप्शन सी इज राइट, जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गौ नस्लों के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है पूरे संसार में गाय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो पश्मीना जो नस्ल है जिससे पश्मीना शॉल वगैरह बनाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में ये शॉल जो है काफ़ी अमाउंट में इनको जो बनाया जाता है, तो ये है पश्मीना नस्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी नस्ल को दी जाती है? तो सानेन नाम की बकरी है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, इसीलिए इसको दूध की रानी की उपमा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो ये होती है 150 डेज, 150 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो यह है व्हाइट लेगहॉर्न जो कि सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी है, ऑप्शन बी इज राइट, व्हाइट लेगहॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में जो है ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा का है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है उत्तम मानी जाती है चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति दलदली मृदा में पाई जाती है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है? तो ये कहलाती है एक्वा कल्चर, जो कि जल के अंदर खेती करना, पौधों की वृद्धि और विकास करना एक्वा कल्चर कहलाता है, जहाँ पर मिट्टी की प्रेजेंस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 6 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर उत्पादन से, अंगूर की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? तो पीताम्बरी सरसों की प्रजाति है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचन एक उन्नत किस्म है आंवले की, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलाइए और सही कूट को चूज कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले है जूट, जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं चाय, चाय होती है सबसे ज़्यादा असम के अंदर। उसके बाद है गन्ना, तो गन्ना है यूपी, एंड देन रबर जो है केरल। सो 4, 3, 2 एंड 1 ये हमारा कूट रहेगा। सो ऑप्शन ए इज राइट, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि प्याज के अंदर जो है डाइसल्फाइड एसिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, ऑप्शन बी इज राइट, क्यूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है? तो बहार अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK में क्या क्या होता है? तो नाइट्रोजन होता है 1 पार्ट, जिसमें फॉस्फोरस होता है 2 पार्ट, और जो यहाँ पर पोटेशियम है वो होता है 2 पार्ट। तो 1:2:2 का रेशो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ पर है? तो संकर धान की खेती सर्वाधिक चाइना के अंदर लोकप्रिय है। हाइब्रिड जो है
किस्म चावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा बोल्ड एक प्रजाति किसकी है? तो ये सरसों की प्रजाति है पूसा बोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में बोनेपन का जीन कौन सा है? तो नोरिन 10 जो है बोनेपन का जीन है, जिसमें गेहूं जो है उसके जो बीज है वो काफ़ी छोटे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो मालवीय चमत्कार एक अरहर की प्रजाति है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई प्रतापपुर में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण सोना एक किस्म है, तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खुशबूदार उपज का उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो नागौर की मेथी बहुत फेमस होती है, नागौरी मेथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका में 4 से 5% जो है एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है मैसूर के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहलीय किण्वन में ग्लूकोज में से कौन सा अल्कोहल बनता है? तो ये बनता है एथिल अल्कोहल। जब हम जो है अल्कोहलीय किण्वन करवाते हैं तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फलों की जेली बनाने के लिए सिट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलो को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार विषय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार विषय जो है राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद का कौन सा भाग खाया जा सकता है? तो पेरिकोर्प और थैलेमस नामक भाग जो है अमरूद के खाने योग्य भाग होते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट, पेरिकोर्प और थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक फलों में लगने वाला हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो यह है ट्रिस्टेजा। तो ट्रिस्टेजा जो बीमारी होती है वो खट्टे फलों में सिट्रिक फलों में लगती है, जो कि वायरस से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आम के अंदर पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में है? तो ये मैसूर में है, और मैसूर कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178 खाद्य प्रसंस्करण के जनक किन्हें कहा जाता है? तो निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं? तो स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया सब्जियों में अपनाई जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपेन किस फल से एकत्रित किया जाता है, निकाला जाता है? तो पपीते को सुखाकर दूध बनाया जाता है, जिसको पपेन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूटेसी किस फल का कुल है? तो ये कामरक फल का कुल है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर नामक जो रोग होता है वो किस फल में होता है? तो नींबू लाइम में जो है कैंकर रोग होता है, जिसमें पौधे की पत्तियां पीली पीली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 2nd स्थान है और 1st है चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 का सबसे मेन स्रोत कौन सा है? तो काजू में विटामिन B1 जिसको थायमिन भी बोलते हैं तो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाथरूम फल है? तो बाथरूम फल है आम। बाथरूम फल की संज्ञा किसे दी जाती है? आम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की सीडलेस यानी कि जिसमें गुठली नहीं होती बीज रहित वैरायटी कौन सी है? तो सिंधु जो आम की किस्म है उसमें बीज रहित प्रजाति है ये आम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब में लाल रंग किस कारण होता है? तो एंथोसायनिन की प्रेजेंस की वजह से होता है सेब के अंदर लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के फल स्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? तो प्रति एकड़ 2222 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं का उत्पादन जो हरित क्रांति के फलस्वरूप रिकॉर्ड स्तर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु
तट के आसपास जो है उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन करने वाला जो है मेन राज्य है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होती है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी गेहूं जो है काफ़ी अच्छी या उपयुक्त किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है जिसको सावनी की फसल भी कहते हैं, ये है सोयाबीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितने प्रतिशत है? तो ये 138। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मक्के में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र भारत है और उत्पादन भी भारत ही करता है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरिंग की प्रक्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो क्यूरिंग होता है तंबाकू के अंदर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्रिक्स, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, तो इसे कहते हैं ब्रिक्स, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो काजू। थायमीन मीन्स विटामिन B1, काजू में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 संख्याएं और फसल को आपको सुमेलित करना है। तो हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना अफीम को कहा जाता है। जूठा सोना पायराइट को कहा जाता है। फलों का राजा आम एंड फलों की रानी लीची, ऑप्शन यहाँ पर 4, 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200, सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो नीदरलैंड पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र है और जिसकी हेल्प से गुरुग्राम के अंदर जो है फल ये पुष्प मंडी स्थापित की जा रही है। ठीक है, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सेब उत्पादक शीर्ष राज्य है जम्मू कश्मीर, देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो थाईलैंड जो है सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुफरी किसकी किस्म है? तो आलू की किस्म है कुफरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का जन्म स्थान क्या है? तो चाइना है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूर्यमुखी उत्तरी अमेरिका का एक जो है फूलों वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए? तो चिकमंगलूर जनपद में जो है अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा या कॉफ़ी के जो बागान है वो लगवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं में जो है उत्पादक मेन उत्पादक जो स्टेट है वो यूपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 209, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? तो रोजमर्रा में जो सौंफ है वो इस्तेमाल लाई जाती है, जो पौधे का एक फल भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध किस कारण होती है? तो सल्फर यौगिक के कारण होती है। और जो प्याज होता है उसमें भी डाइसल्फाइड की वजह से जो है प्याज में जो है काटते टाइम आंसू आते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादक देशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बरेली के अंदर अवस्थित है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो गाय जो है 20 से 25 वर्ष
की उम्र तक जो है जीवित रहती है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट, 20 to 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच सम्राट प्रजाति है तो पंच सम्राट बैंगन की प्रजाति है। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल टोन्ड दूध में PFA का मानक क्या है? तो डबल टोन्ड दूध में 1.5% फैट होता है और 9% SNF होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ राइट, 1.5% फैट और 9% SNF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोज़रेला पनीर अधिमानतः किसके दूध से बनता है? तो भैंस के दूध से मोज़रेला पनीर बनता है। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा किसकी एक किस्म है? तो मुर्रा भैंस की किस्म है जो सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की औसत गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो 310 दिन की जो है औसत गर्भावधि होती है भैंस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गेहूं की प्रजाति नहीं है? तो सुजाता, सोनालिका और कंचन गेहूं की प्रजाति है। क्रांति जो है गेहूं की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। पशु प्लेग का क्या कारण होता है? तो पशु प्लेग का मेन रीजन होता है वायरस। ठीक है, विषाणु के कारण जो है पशु प्लेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेचित या अनफर्टिलाइज्ड अंडे से बनाए गए भ्रूण को क्या कहते हैं? तो ये भ्रूण कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेचक जनन। ठीक है, जो कि अनफर्टिलाइज्ड अंडे से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये होता है कैरोटीन प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध के उत्प्रेक्षण में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन की हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से दूध जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है? तो जो मटर है वो हवा में मौजूद, या जो भी फलियों वाले पौधे होते हैं वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को जो है इस्तेमाल कर लेते हैं एज इट इज़, उसको जो है कन्वर्ट करके अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की वह शाखा जो दूध और उससे उत्पन्न उत्पादों के लिए पशुओं के व्यवस्थित प्रबंधन पर केंद्रित है, उसे क्या कहा जाता है? तो दूध और उससे संबंधित उत्पादों के लिए जो प्रबंधन किया जाता है तो उसे कहते हैं दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका और कल्याण सोना उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक किसकी किस्में है? तो ये गेहूं की किस्में है, सोनालिका और कल्याण सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि की शाखा जो पशुधन के प्रजनन और पालन पोषण से संबंधित है, तो कृषि की वह शाखा कहलाती है पशुपालन जो पशुओं के प्रजनन और उनके पालन पोषण से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खेरा रोग उत्पन्न होता है, तो धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर का संबंध होता है, तो वर्मी कल्चर जो है जैविक खेती में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जिसे केंचुए वगैरह से जो है जैविक खाद तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो दिस इज एपीकल्चर। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो देन वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। ओके।